सुनो, कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट समझो। ठीक है, बहुत सिंपल पार्ट है। ठीक है, जो डिस्कस कर रहा है अपने को कि कभी कभी जो आपने क्वेश्चंस कर लिया टाइप, ठीक है, उसके अलावा भी क्या होता है आपका, कुछ एडजस्टमेंट्स आता है इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट पार्टनर्स। इसका दो केस बनता है आपका। ठीक है, वैसे तो पीएसआर में हम लोग ने कैपिटल एडजस्टमेंट का टाइप किया था। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने बोला कि इस हिसाब से आपको कैपिटल रखना है और उसको एडजस्ट करना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पैसे को इंट्रोड्यूस करते हैं या तो पैसे को मार्केट से निकाल लेते हैं, फर्म से निकाल लेते हैं, बराबर। जब एडमिशन का बात करेंगे तो यहाँ पे दो केसेस बनेगा आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का। एक इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से, ध्यान दो हार्दिक। ठीक है, एक किसके हिसाब से, इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से। दूसरा किसके हिसाब से बनेगा आपका, एक्सिस्टिंग पार्टनर के हिसाब से। तो ये दो ही केस बनता है आपका एडमिशन में। बाकी जो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट बनता है वो आपका रिटायरमेंट चैप्टर में बन जाता है, बराबर। ठीक है, एक किसके हिसाब से बनता है आपका, इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से। दूसरा किसके हिसाब से बनता है आपका, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स के हिसाब से। ठीक है, अब इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से कैसे आप कैपिटल कंप्यूट करते हो। ठीक है, पानी के लिए भी बोले, और यहाँ पे कुछ ना उसका स्मेल का कुछ इशू आ रहा है, वो भी बता दीजिएगा बाद में। ठीक, लास्ट में कर लीजिएगा, लास्ट में कर लीजिएगा, अभी मत करिए। ठीक है, चलिए, नया पार्टनर के हिसाब से क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नया पार्टनर के हिसाब से, यानी केस नंबर 1 को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, द पर्पस इज टू कंप्यूट द कैपिटल टू बी बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। यानी कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, नए पार्टनर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये पर्पस है आपका, अगर नया पार्टनर के हिसाब से कैपिटल कंप्यूट करना है तो। नाउ, ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, न्यू पार्टनर सी इज एंटर्ड फॉर 1/5 शेयर हु विल ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या बोला, पहला सिचुएशन देखो तो क्या पड़ा है, क्या पड़ा देखो भाई, सिचुएशन बता दिया आप लोगों को। नया पार्टनर जो है सी एंटर किया कितना शेयर के लिए, 1/5, और वो क्या बोल रहा है कि मैं कैपिटल लेकर आऊंगा किसके हिसाब से, कंबाइंड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर के हिसाब से। तो वो कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले तो निकालोगे कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, हमें नहीं पता कि सी कितना कैपिटल लेकर आएगा, बराबर। वो बोल रहा है कि हम आपका कंबाइंड कैपिटल के हिसाब से क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, बराबर। तो क्या निकालोगे सबसे पहले कि भैया दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। उसके बाद सारा का सारा क्या होगा, एडजस्टमेंट्स कर लोगे, और तो उससे क्या मिलेगा मेरे को, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। समझ में आया, ये कैसे निकालता है अपन सर, ओपनिंग कैपिटल जो भी है, अगर कोई पास्ट प्रॉफिट्स वगैरह है जो उसको माइनस ऐड करना है वो वाला पार्ट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट माइनस पीएफजी वाला पार्ट, गुडविल अगर कुछ है तो उसको एडजस्ट वगैरह करने के बाद क्या मिलता है अपने को, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। बेसिकली जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाता है उसमें जितना भी ओल्ड रेशियो के कंपोनेंट्स है, जितने भी ओल्ड रेशियो के कंपोनेंट्स है, पीएफजी वगैरह सब कुछ मिला के जो बचता है वो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, एडजस्टेड कैपिटल। तो यानी कि उस कैपिटल के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल को निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको, चलेगा। ठीक है, देखो, न्यू पार्टनर सी इज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर हु विल ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टोटल कैपिटल। ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है आपका, 2 लाख। बी का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 3 लाख। प्रॉफिट कितना मांगा है वो, 1/4। ठीक है, एक बार करो, ठीक है, केस नंबर 1 समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ हमको एक बार के लिए। केस नंबर 1 में कोई दिक्कत, तो अगर सोचो एग्जाम्पल, इसमें छोटा सा केस बना देता आप लोग के लिए। अगर सोचो एडजस्टेड कैपिटल ए का दिया हुआ 5 लाख रुपया और बी का दिया हुआ 10 लाख रुपया। ठीक है, और उसको मिल रहा है 1/4 शेयर, किसको, नया पार्टनर को। ठीक है, जो कि है सी। तो अब मुझे बताया सी कितना कैपिटल लेकर आएगा, दोनों को ऐड करके कितना, 15 लाख रुपया इंटू 1/4। इजी, समझ में आया? तो प्रोसेस क्या डिफिकल्ट है इसमें, सब प्रोसेस खाली ये है कि ये वाला जो पार्ट है इसको निकालना थोड़ा सा काम वाला है। ठीक है, आपको सही टाइम में वेट करना पड़ेगा ताकि आप ये वाला पार्ट निकाल सको, जो कि क्या रहेगा आपका, एडजस्टेड कैपिटल वाला रहेगा। समझ में आ गया? तो पहला केस में क्या है, नया पार्टनर जो है, पहला केस में क्या बताया मैंने, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग का जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगा, जैसे अभी आप लोगों ने सम किया था ना, जिसमें आप लोगों ने एडजस्टेड कैपिटल निकाला था किस चीज के लिए, गुडविल निकालने के, तो वही सेम एडजस्टेड कैपिटल को निकालोगे आप, उसको कंबाइन करोगे, फिर कैपिटल निकाल के आप सी का निकाल दोगे, उस हिसाब से सी पैसा लेकर आए। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? तो पहला सिचुएशन समझ में आ गया आपको। ठीक है, केस नंबर 2 देख लीजिए, मैं रीडिंग पहले से कर लिया था, चलिए वापस रिपीट कर लेंगे एक बार के लिए। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, न्यू पार्टनर इज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर हु विल ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। ठीक है, एस कैपिटल कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपया। बी का कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपया। प्रॉफिट शेयर कितना है इसका, 1/4। तो प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी कितना होगा, 3/4। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कितना होना चाहिए नियम से,
ठीक है, अगर दोनों फर्म का मिला के कैपिटल कितना रुपया है, 5 लाख रुपया है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए टोटल कैपिटल कितना होगा आपका इसका। सर 5 लाख इंटू 4/3 होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए। मैंने बोला देखो इंडिविजुअली दो कैपिटल दिया हुआ है आपका यहाँ पे। ठीक है, 3 लाख रुपया और 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, राइट। और मैंने बोला कि ये किसका कैपिटल है आपका। देखो सुनो सुनो, पहले वाले केस में क्या बोला, देखो पहले वाले केस में क्या लिखा हुआ है, सी लेकर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या लिखा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लोग के पास में कैपिटल है उसके हिसाब से कंबाइन करके नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, बराबर। पहला सिचुएशन तो ये है। नंबर 2 में क्या कंबाइंड कैपिटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल, यानी कि सारा कैपिटल को अगर मैंने जोड़ दिया, यानी उसका कैपिटल को भी अगर मैंने जोड़ दिया तो उसके हिसाब से आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा। पहले वाले में क्या बोल रहा है, अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स था तो ए और बी जो है इसका जो भी कैपिटल बनेगा उसके हिसाब से मैं भी कैपिटल लेकर आऊंगा। सिचुएशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सर मैं जब पैसे लेकर आऊंगा ना किसके हिसाब से लेकर आऊंगा, तीनों के कैपिटल के हिसाब से, तीनों का जो कैपिटल जोड़ के बनता है उसके हिसाब से अपना कैपिटल लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, दोनों सिचुएशन समझ में आया या नहीं है। सेकेंड सिचुएशन में निकालना कैसे है वो भूल जाओ, दोनों केसेस समझ में आया। पहले वाले केस में क्या, पहला दो पार्टनर्स जो पुराना पुराना है उसके हिसाब से मैं कैपिटल लेकर आ जाऊंगा। तीसरा में क्या बोला, जो भी फर्म का कैपिटल है टोटल उसके हिसाब से मैं कैपिटल लेकर आऊंगा। ठीक है, निकाल रहा देखो, उसका मेरे को एज्यूम करना है क्या, सोचो कि टोटल कैपिटल कितना है उसका, टोटल कैपिटल सोचो है एक्स। ठीक है, कितना है टोटल कैपिटल फर्म का, एक्स मान लिया। उसका शेयर, सी का शेयर कितना था, 1/4। ठीक है, तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितना लोगों, कितना बचेगा, 3/4 बचेगा या नहीं बचेगा मुझे बताइए। ठीक है, 3/4 का बचेगा। ठीक है, बराबर। तो यानी कि कैन आई से 3/4 ऑफ एक्स, 3/4 ऑफ एक्स, 3/4 ऑफ द टोटल कैपिटल, क्योंकि एक्स क्या है अपने लिए, एक्स क्या है अपना, टोटल कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 3/4 ऑफ एक्स, 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 5 लाख। सी हमें पता है या नहीं पता, मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, एक बार केस वापस देख लो। ए का कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपया, बी का कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपया, टोटल कैपिटल कितना हुआ ए और बी का, 5 लाख रुपया। हमने क्या माना है, टोटल कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपया, बराबर। तो इसलिए मैंने क्या माना टोटल कैपिटल को, एक्स, 3/4 ऑफ एक्स इक्वल टू हाउ मच, 5 लाख। एक्स का वैल्यू क्या होगा यश, 5 लाख इंटू 4/3, जो कि कितना रुपया होगा, कितना होगा इसमें, बताओ कितना होगा मोटा मोटी, 8 लाख तो नहीं होगा, देख लेते हैं, चलो इसको कुछ मत करो, ठीक है चलेगा, इसको इतना ही छोड़ दो, इसको इतना ही छोड़ दो, चलो इतना ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए सी ने क्या बोला, मैं कितने कैपिटल के हिसाब से दूंगा, टोटल कैपिटल के हिसाब से, जो कि कितना है, 5 लाख इंटू 4/3 है या नहीं, मुझे बताइए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, 1/4 इंटू 5 लाख इंटू 4/3। ठीक है, कट हो जाएगा आपका, इसका आंसर कितना आएगा, 1,66,660। बात समझ में आया आपको या नहीं आया मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये था आपका नया पार्टनर के हिसाब से दो केसेस, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, देखो एक बार वापस ध्यान देना, ठीक है प्लीज। जब भी अपन कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं यानी कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट कर रहा है, बराबर। कैपिटल अकाउंट जो होगा अगर नया पार्टनर के हिसाब से, किसके हिसाब से, नया पार्टनर के हिसाब से, वो दो केस बनेगा। एक बोलेगा वो कि नया पार्टनर कैपिटल लाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कंबाइंड कैपिटल के हिसाब से लेकर आएगा। और एक किसके हिसाब से लेकर आएगा, वो टोटल कैपिटल के हिसाब से। कंबाइंड कैपिटल में कोई टेंशन है क्या, सर टेंशन ही नहीं है सर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसका टोटल, उसका क्या करो, टोटल कौन सा कैपिटल, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल को निकाल लो। ठीक है, और उसको क्या कर दो, उसके शेयर से क्या कर दो, ठीक है, न्यू पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर टोटल कैपिटल जैसे ही बोलेगा ना थोड़ा चक्कर चक्कर है इसमें। ठीक है, टोटल कैपिटल बोलने से क्या थोड़ा सा चक्कर है, क्योंकि अपने को टोटल कैपिटल तो पता ही नहीं है। अब वो कितना लेकर आएगा, उसका कैपिटल जुड़ेगा तभी तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल कैपिटल मिलेगा।
टोटल कैपिटल मेरे को डायरेक्टली पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या मानूंगा टोटल कैपिटल को, एक्स मान लूंगा, ठीक है। तो जो भी शेयर है, जैसे सी का शेयर कितना था आपका, 1/4 था सी का शेयर, बराबर, सी कितना शेयर ले रहा है, 1/4, तो बाकी लोग का रिमेनिंग कितना शेयर बचा था फिर अपने, 3/4 बचा था अपना। अपने को बाकी तो नहीं पता, बट इतना पता है कि ए और बी का कैपिटल कितना है, ठीक है। तो क्या मैंने क्या किया था सर, 3/4 ऑफ एक्स लेके मैंने कितना कर लिया था, 5 लाख, उससे मुझे क्या मिल गया था, टोटल कैपिटल कितना है। और उसको मैंने क्या किया, क्योंकि टोटल कैपिटल के हिसाब से निकालने बोला है, तो उससे मैंने क्या किया, जो भी नया पार्टनर था उसका शेयर से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलेगा या नहीं चलेगा मुझे बता, ठीक है, हो जाएगा ये दो केसेस, ठीक है, डन, ठीक है, ये दो केस आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, ठीक है, पहला हो गया आपका एज पर द न्यू पार्टनर का केस पे दो केस, कंबाइंड कैपिटल और टोटल कैपिटल। अभी कैसे लिख लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर का मजेदार चीज क्या है, ये तीनों ही केस में, तीनों ही केस में मतलब बिल्कुल सेम है, तीनों ही केस में मतलब बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन में लिख दो, आपका तरीका तो एक ही है निकालने का, ठीक है। देखो तरीका क्या क्या लिखा है, एडजस्टमेंट क्या क्या लिखा है, देखो, कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन द पीएसआर। बोल रहा है कि नया पार्टनर का कैपिटल के हिसाब से, ठीक है, जो पीएसआर है उसके हिसाब से एग्जिस्टिंग कैपिटल को एडजस्ट करो। या फिर लिखिएगा कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पीएसआर वर्ड नहीं भी दिया, अगर पीएसआर वर्ड नहीं भी दिया है और केवल क्या लिखा है, किसके हिसाब से एडजस्ट होगा आपका, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बात बिल्कुल सेम है। या फिर लिखिएगा कैपिटल ऑफ द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड एज पर द न्यू पीएसआर, बात बिल्कुल सेम है। पीएसआर दो तो भी सेम, कैपिटल लिखो तो भी सेम, दोनों लिखो तो भी सेम, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर वो लोग कुछ भी लिख देगा आपको समझ में आएगा, तरीका बिल्कुल वही है, ठीक है। एक बार ये एग्जाम्पल लिख लो तो प्लीज फटाफट, ठीक है। तो जगह छोड़ दो आप लोग, पहले आप लोग एक पन्ना छोड़ दो ये वाला का, ठीक है, इसके लिए 1 पेज छोड़ दो आप लोग, इसके लिए 1 पेज छोड़ दो, उसके बाद इसके लिए मोटा मोटी 1.5 पेज करीबन छोड़ दो, फिर नीचे से लिख लो एक बार, 1.5 पेज छोड़ दो, हो जाएगा। अगर हैंडराइटिंग छोटा तो 1.5 पेज में हो जाएगा काम। लिखा एग्जाम्पल लिखो फटाफट। न्यू पार्टनर Z is entered for 1/4 share who will bring rupees 2,50,000 as capital. न्यू पीएसआर दिया हुआ बिटवीन ए बी एंड जेड 2:1:1। ओल्ड कैपिटल फॉर अदर ऑल एडजस्टमेंट, ये ओल्ड कैपिटल दिया हुआ है कितना रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। सवाल यही है, सवाल है कि आपको कैपिटल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के हिसाब से एडजस्ट करना है। पहले मैं चाहता कि अपना दिमाग लगाओ आप लोग, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा।
रेडी कराएगा। हाँ। अरे वाह। नहीं कभी का ध्यान नहीं ना जीवन में रीडिंग कर लेना। हाँ भाई रीडिंग कर लेना सही कहेगा। रीडिंग कराएगा कल बाय बाय। हाँ तो वो अच्छा है भाई नहीं पढ़ा सिर्फ ए बेसबॉल नहीं है यार। बेसबॉल नहीं है ऐसा पढ़ना है कुछ अच्छा पढ़ने का मोटिवेट अभी बहुत बच्चा है। तुम एक बताओ चलो एक एक इंडिविजुअल वर्ड the area of responsibility, stability of tenure, personality of command, initiative, take off, stability of tenure, principle of agencies, anything in for the things. So, second lesson. वाकई बताओ तुम एक तो बता दो मेरे 14 अभी अभी सुधरे ना सब पहला आदमी मेरे पास से तो कॉमन ही है डिसिप्लिन और रिकॉर्डिंग वाली इक्विटी इक्विटी नहीं है ये फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट इक्विटी मतलब की चीज प्रिंसिपल के क्या भागी में जी जी ट्रेड में का स्टार है तो बाकी देसी का और इसके मैनेज डूइंग मार्केट स्टोर में डिफरेंस थी कौन से लोगों को पूछा था कौन से घड़ी बढ़िया है टाइटन का भी है फिगर का किसको पूछा? मेरा दोस्त लोग को 5 लोग एक साथ किया था तो बोलते एक को बोलते टाइटन का घड़ी अच्छा था कि टॉमी सर डिवाइस देखे तो टॉमी ज्यादा बढ़िया लेकिन डिवाइस देखे तो टाइटन ज्यादा बढ़िया क्या बढ़िया है 5 मिनट बढ़िया है जब मुझे क्या बात कर हाँ अरे मतलब बहुत हम लोगों को शोरे का डायलॉग बोला था बता एक कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग आओ, इसका आंसर आया। क्या पूछा आपको? कैपिटल निकालने बोला है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एज पर द न्यू पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, ध्यान दो। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से आपको निकालने बोला है। ठीक है, तो मुझे बताइए नया पार्टनर का शेयर कितना था? वन, नया पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। और वो कैपिटल कितना रुपया लेकर आ रहा है? 2.5 लाख रुपया। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं टोटल कैपिटल को एक बार के लिए, ठीक है, ऐसे तो एक्स लेने का दरकार नहीं है इस केस में क्योंकि आप लोग इतना एडवांस हो चुके हैं, बट अगर मैं ले लूं मैं एक बार के लिए टोटल कैपिटल को एक्स ले लूं, तो क्या आया भाई? 1/4 ऑफ एक्स कितना होगा? 2,50,000 रुपीज। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। ठीक है, 10 लाख रुपया हो गया बराबर। अभी तक कैपिटल कितना बन रहा था यहाँ पे आपको पता चली गया होगा यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला टोटल 10 लाख रुपया था। ठीक है, 10 लाख रुपया है क्या? सही है क्या या गड़बड़ हुआ है? ठीक है, पक्का तो आप मुझे बताइए अगर कैपिटल अपना निकल गया कितना, 10 लाख रुपीज अगर अपना निकल गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? 10 लाख रुपया क्या करना है अपने को? डिवाइड करना है एज पर द न्यू पीएसआर। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? कैपिटल को, कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव टू बी एडजस्टेड एज पर द न्यू पीएसआर या फिर द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कुछ भी बोल लो बात बिल्कुल सेम है। यानी कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज क्या है, आपको फिलहाल जो है जो भी आपका कैपिटल आया टोटल कैपिटल 10 लाख रुपया, उसको आप किसके हिसाब से एडजस्ट करोगे? आप नए पीएसआर के हिसाब से एडजस्ट करोगे। नया पीएसआर कितना है भाई यहाँ पे? 2:1:1। टोटल कैपिटल कितना आया था अपने पास में? 10 लाख रुपया। उसको 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आता है आपका? 5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपया। ठीक है, ऑलरेडी कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दिया हुआ है आपका। तो आप मुझे बताइए 5 लाख रुपया नियम से ए का होना चाहिए था, फिलहाल कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा उसको लेकर आना है? 3 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा लेकर आएगा। मतलब कैपिटल का किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि वो पैसा और लेकर आएगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में लाओ कैसे भी लाओ, वो उसका हेडेक है, वो लेकर आएगा। और इसका बैलेंस कितना होना चाहिए नियम से? 2,50,000। और हाँ कितना है इसके पास में? 3 लाख रुपया। तो ये कितना करे, क्या करेगा? 50,000 रुपया अकाउंट से ले जाएगा, यानी डेबिट साइड में ये पैसा लेकर चला जाएगा, चाहे वो कैश के हिसाब से हो चाहे वो करंट अकाउंट के हिसाब से हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है,
तो अपन कैश के साथ में एडजस्ट करेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट के हिसाब से करने का, तो किससे करोगे आप? करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दोगे। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे वो करंट अकाउंट एक बार के लिए टेम्पररी अकाउंट हो गया, जिसके पास में पैसे ट्रांसफर कर देते हो आप, उससे अल्टीमेटली आपके पास जो पार्टनर्स है वो पैसे निकाल के लेके जा सकते हैं। समझ में आया आपको? एक बार सिर्फ ये वाला केस वापस रिपीट कर दो ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, इसमें क्या बोला है, चाहे अगर बोला है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल जो है वो नए पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट होगा, उसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि पूरा फर्म का टोटल कैपिटल है कितना। वो हम लोग को एग्जिस्ट नया पार्टनर के हिसाब से निकल जाएगा, अपना एक्स वगैरह लेके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, बराबर। उसको फिर न्यू पीएसआर के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया, और फिर उसको कंपेयर किया आपने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, और जज कर लिया कि उस पार्टनर को पैसे लेकर आने हैं या पैसे मार्केट से फर्म से लेकर जाने हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर थ्री सिचुएशंस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन दिस केस। एडमिशन में बात समझ में आ गया आपको? पहले वाले केस में क्या था, कंबाइंड कैपिटल के हिसाब से, दूसरा केस में क्या था, टोटल कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, और इस केस में क्या है, आप नया पार्टनर के हिसाब से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एडजस्ट कर रहे हो। समझ में आया आप लोग के पास में? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप लोग आपके पास में कैपिटल एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चंस थे उसके शीट है अवेलेबल? ठीक है, उसका शीट मेरे को दे दो, क्वेश्चन शीट वो सेम ही रखता है एक बार के लिए सॉल्व करने के लिए अपन, ताकि उसको बार बार अपने को प्रिंट नहीं निकालना पड़े, अगर है। ठीक है, और नहीं तो एक बार वो बुक सेट में है क्या तुम्हारा, चेक करो तो एक बार, देख लो, चेक कर लो। वो पूरा अच्छे से सेटल नहीं हुआ एक्चुअली, जो इस ऑर्डर से हमको चाहिए था ना उस हिसाब से हुआ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, इसे सीखते हैं। सैलरी में से काटना है क्या काटेगा, नहीं इतना काम देता हूँ, मतलब कैपिटल प्लॉटिंग करना है।